हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनाली पवार। आज की इस वीडियो में हम बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में जानेंगे। बीटेक इन एग्रीकल्चर यह एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है जो एग्रीकल्चर फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट कोर्स है। स्टूडेंट को फार्मिंग और प्लांट की देखभाल करके एग्रीकल्चर में नए नए तरीके सीखने को मिलेगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यह कोर्स 4 साल के लिए होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है यह जानते हैं। साइंस ब्रांच से पास होना आवश्यक है। आपके सब्जेक्ट यह साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होने चाहिए। अगर स्टूडेंट ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट है तो भी आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन अदर ब्रांच आर्ट्स, कॉमर्स, एमसीवीसी से 12th पास है और आपको एग्रीकल्चर का कोर्स करना है तो आपको एडमिशन मिलेगा। क्या तो जानते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और एमसीवीसी के स्टूडेंट के लिए एडमिशन बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कोर्स में आमतौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं की है, इस वजह से आपको एडमिशन नहीं मिलता है। अगर आर्ट्स, कॉमर्स और एमसीवीसी के स्टूडेंट को एग्रीकल्चर में कोर्स करना है तो वो 10th के बेस पर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन में आप 12th के बाद ग्रेजुएशन कोर्स में बीए एग्रीकल्चर हॉनर्स, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में बीबीए और एमबीए का कोर्स कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट टाइम के लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप वो भी कोर्स कर सकते हैं। जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं वे 12th में साइंस ब्रांच से ही कंप्लीट करें। ये तो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी। अब एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन हमें कैसे मिलेगा वो समझते हैं। एडमिशन आपका 2 तरीके से होता है, मेरिट लिस्ट और एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर। मेरिट लिस्ट जिसमें आपको एडमिशन कैंपस फॉर्म फिल करना होता है। यह फॉर्म एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट कॉलेजेस में भरना होता है। कैंपस राउंड में आपके परसेंटेज और कास्ट कैटेगरी के अनुसार कॉलेजेस दिए जाते हैं। तो मेरिट लिस्ट में जिन कॉलेजेस में आपका नंबर लगता है उन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप कैंपस कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना है तो आप प्राइवेट के किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। आप दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना होगा कि प्राइवेट कॉलेजेस के जो कॉलेजेस है वे अगर एंट्रेंस एग्जाम पर एडमिशन देते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। दूसरा ऑप्शन एंट्रेंस एग्जाम का होता है। एंट्रेंस एग्जाम में अलग अलग कॉलेजेस है अपने स्टेट और यूनिवर्सिटी के अनुसार एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, जैसे ICAR, AIEEE, JEE मेन। यह एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट स्टेट लेवल एग्जाम है। यह एंट्रेंस एग्जाम स्टेट लेवल की एग्जाम है। इनमें से कोई भी एक एग्जाम पास होने के बाद आपको किसी भी स्टेट के कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। आपको एडमिशन के टाइम में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे यह जानते हैं। यह सब डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो आपको एडमिशन के वक्त लगेंगे। आपको सभी डॉक्यूमेंट की एक फाइल बना लेनी चाहिए ताकि एडमिशन के वक्त परेशानी ना हो। कुछ स्टूडेंट के मन में सवाल होगा, अगर विदेश में हमें बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स करना है तो क्या करें, कैसे करें, एडमिशन कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। तो जानते हैं, जो स्टूडेंट फॉरेन में जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं उन्हें यह सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे और एडमिशन के लिए जो फॉरेन में कॉलेजेस है वहाँ पर एप्लीकेशन करें, एडमिशन मिलेगा। तो कॉलेजेस से आपको मेल आता है। जो कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर एडमिशन देते हैं, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेजेस, यह एग्जाम आप अमेरिका और कनाडा के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए दे सकते हैं। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेजेस टेस्टिंग सिस्टम, यह एंट्रेंस एग्जाम ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य इंटरनेशनल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए दे सकते हैं। और पर्सनल टेस्ट ऑफ इंग्लिश, यह एंट्रेंस एग्जाम देकर आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेजेस की यह एंट्रेंस एग्जाम है। और दूसरी जनरल एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसमें आप सेट और एक्ट, यह सारे एंट्रेंस एग्जाम में से कोई भी आप एक एंट्रेंस एग्जाम देकर फॉरेन यूनिवर्सिटी में ये एडमिशन ले सकते हैं। यह सारे फॉरेन के टॉप कॉलेजेस की लिस्ट है जिसमें से आप कोई भी एक कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और यह सारे इंडिया
के टॉप कॉलेजेस की लिस्ट है जहाँ पर आप एडमिशन लेकर अपना करियर बना सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस के बारे में जान लिया है, अब जो हमें बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स करना है उसके बारे में जानते हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यह या फिर बीई बैचलर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर में आपको एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक और बीई दोनों कोर्स का ड्यूरेशन यह सेम होता है, एग्जाम पैटर्न भी सेम होता है, बस थोड़ा सा ही फर्क होता है, पढ़ाई का फर्क होता है। यानी कि बैचलर इंजीनियरिंग में आपको थ्योरेटिकली ही ज्यादा पढ़ाया जाता है और बीटेक इंजीनियरिंग में आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली ज्यादा सिखाया जाता है। बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स में प्रैक्टिकली सिखाने पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट यह आपको सेमेस्टर वाइज होते हैं, हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट मिल जाते हैं। इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, यह सारे सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट है जो आपको कोर्स में मिल जाएंगे। जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तब आपको 6 मंथ के लिए इंटर्नशिप करनी होती है। आपको इंटर्नशिप करना आवश्यक है, इंटर्नशिप से आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा मिल जाता है, आगे आपको जॉब के लिए सहायता मिलेंगी। आपकी करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जानते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए आप मास्टर इंजीनियरिंग यानी कि एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का कोर्स यह 2 साल के लिए होता है। अब हम जॉब और सैलरी के बारे में जानते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को 3 लाख से लेकर 5 लाख का पैकेज मिलता है और एग्रोनॉमिस्ट को जो क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल मैनेजमेंट का काम करते हैं उन्हें सैलरी यह 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक के पैकेजेस में मिल जाती है। प्लांट ब्रीडर जो नई क्रॉप प्रोडक्शन का डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट करना इनका काम होता है, उन्हें सैलरी यह 4 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए के पैकेजेस में मिल जाती है। सॉइल साइंटिस्ट जो सॉइल स्ट्रक्चर और प्लांट के ग्रोथ पर रिसर्च करते हैं, सॉइल की टेस्टिंग और मैनेजमेंट का काम होता है, उन्हें सैलरी यह 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए के पैकेजेस में मिल जाती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर यह एग्रीकल्चर में कैसे डेवलपमेंट किया जाए इसके बारे में जानकारी देना इनका काम होता है। तो यह ऑफिसर फॉरेन फार्मर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओनरशिप एनजीओ में एग्रीकल्चर के बारे में एडवाइस देते हैं। इन्हें सैलरी यह 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के पैकेजेस में मिल जाती है। फार्म मैनेजर यह प्रोडक्शन के प्रोसेस पर निगरानी रखता है, इनके सैलरी यह 4 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए के पैकेजेस में होती है। एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजर जो एग्रीकल्चर बिजनेस की मार्केटिंग करता है, उन्हें सैलरी 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए के पैकेज में मिल जाती है। फूड टेक्नोलॉजिस्ट यह फूड के प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन के टेक्निकल असिस्टेंट करता है, इन्हें सैलरी 4 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए के पैकेजेस में मिल जाती है। आपको सैलरी आपके जॉब लोकेशन, एक्सपीरियंस और नॉलेजेस पर डिपेंड करती है। सैलरी यह कम या फिर ज्यादा भी मिल सकती है। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे आपको सैलरी बढ़ के मिलेंगी। आपको जॉब कहाँ मिलेगी, तो आपको जॉब यह प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाती है। गवर्नमेंट में आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विभाग, केंद्रीय कृषि विभाग, किसान कल्याण मंत्रालय, एग्रीकल्चर कॉलेजेस में प्रोफेसर असिस्टेंट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, IARI, PAU, TNEAU, राज्य एग्रीकल्चर कॉलेजेस में जॉब मिलती है। कुछ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है जहाँ पर आप नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इंडियन फार्म फर्टिलाइजर कॉर्पोरेट लिमिटेड, खाद्य निगम और यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, वो एग्जाम देकर भी आपको जॉब मिल जाती है, जिसमें आप UPSC, SSC, MPSC की एग्जाम दे सकते हैं। प्राइवेट में कई सारी इंडस्ट्री है वहाँ पर आपको जॉब यह इजीली मिल जाती है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बिजनेस फार्म्स, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, ये हो गए प्राइवेट में आपको जॉब मिलने की जगह। अब हम इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटी क्या मिलेंगी आपको वो जानते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल इंडस्ट्री, जहां पर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे पोस्ट पर काम कर सकते हैं। आपको जॉब नहीं करनी है तो आप खुद का स्टार्टअप या फिर एग्रीकल्चर का बिजनेस भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।